Most welcome, Art and English online education channel. Today we will discuss about Flamingo book class 12th chapter 1 the last lesson. देखिए इस पाठ का जो नाम है वो लास्ट लेसन ज़रूर है, लेकिन ये फ्लेमिंगो नाम की बुक का फर्स्ट चैप्टर है। तो कुछ स्टूडेंट्स यही कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर लेसन 1 है और लिखा है लास्ट, तो जो पार्ट है उसका नाम है द लास्ट लेसन और जो लेसन है वो फर्स्ट ही है। तो सबसे पहले इस लेसन का बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है जी, आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आप इसे जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं अल्फेंस डॉडेट। इनका जन्म हुआ है 1814 में और इनकी डेथ हुई है 1897 में। वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, मतलब फ्रांस के एक उपन्यासकार हैं जी, है नहीं थे सॉरी, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी है। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870-1871। मतलब जो इस कहानी का बैकग्राउंड है वो फ्रैंको प्रूशियन वॉर युद्ध जो हुआ था 1870-71 के बीच, उस पर आधारित है ये कहानी। उस युद्ध पर आधारित है यह कहानी। उस युद्ध का नाम था फ्रैंको प्रूशियन वॉर। जी आपका MCQ में आ सकता है कि जो लास्ट लेसन स्टोरी है वो उसका सेटअप क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो उसमें आपको इस पर टिक लगाना पड़ेगा फ्रैंको प्रूशियन वॉर। और ये कब हुआ? ये हुआ 1870 से 1871 में। तो ये हो गया कहानी का बैकग्राउंड। ओके, अब इस कहानी में होता ये है कि जो प्रूशिया है, प्रूशिया की जीत हो जाती है। वो फ्रांस है उसके 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है अल्सेंस और दूसरे का होता है लॉरेन। उन पर अधिकार कर लेता है प्रूशिया। तो उससे रिलेटेड ये कहानी है। इस कहानी में 2 मुख्य किरदार हैं। सबसे पहला कहानी का किरदार जो है वो है फ्रेंच। कौन है कहानी का किरदार, कौन है? आपको याद रखना है कि इस कहानी का प्रोटागोनिस्ट जो है, इस कहानी का हीरो है, वो है फ्रांज। ओके, और यही नरेटर भी है, कथाकार भी यही है, यही इस स्टोरी को बता रहा है। तो जो फ्रांज है उसके बारे में कुछ पढ़ लीजिए आप, ताकि जब पेपर में आए तो आप पर बन जाए। तो फ्रांज का है कि फ्रांज इज अ स्टोरी प्रोटागोनिस्ट। इसका मतलब होता है नायक। इस कहानी का नायक कौन है? फ्रांज है। एंड नरेटर और कथाकार भी है। अ यंग, एक युवा, अ यंग स्टूडेंट एट अ स्कूल, स्कूल का विद्यार्थी है जो स्कूल अल्सेंस में है, विच जर्मनी एनेक्स्ट, जिस पर जर्मनी का कब्जा हो गया है, फ्रॉम फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रैंको प्रूशियन वॉर। उस समय जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ तो जर्मनी का शासन हो गया किस पर? अल्सेंस पर। ऑफ 1817 फ्रांज ऑफर स्किप स्कूल। फ्रांज जो है हमेशा स्कूल से गोल मार देता था। एंड डजंट
डजंट प्रिपेयर फॉर लेसन, और अपने पाठ की तैयारी भी नहीं करता था। वन डे ही अराइव एट स्कूल, एक दिन वह स्कूल पहुंचा। टू लर्न दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज को सीखने के लिए वो एक दिन स्कूल पहुंचा। विल नो लॉन्गर बी टॉट इन, उसने बहुत दिनों से जो सीखी भी नहीं थी लैंग्वेज। स्कूल आफ्टर एन ऑर्डर सेंट डाउन फ्रॉम बर्लिन, और बर्लिन से उस समय एक आदेश आ गया। उसमें यह कहा गया कि जो अल्सेंस और लॉरेन नाम की डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। कहानी का दूसरा किरदार है एम हेमिल। कहानी का दूसरा किरदार है एक टीचर एम हेमिल। एक फ्रेंच भाषा, जो फ्रांस की भाषा है, फ्रेंच टीचर है और इसे फ्रांस भाषा से बहुत ज़्यादा प्रेम है। और जो फ्रांस है इसको अच्छी नहीं लगती ये भाषा। अब होता ये है, देखिए लिखा भी है, एम हेमिल इज फ्रांज टीचर, जो फ्रांज बच्चा था उसका जो टीचर है उसका नाम है एम हेमल। एंड स्कूल मास्टर, और कहाँ का मास्टर है? स्कूल मास्टर है। हु द प्रेशियन ऑर्डर टू, जब प्रेसिया का ऑर्डर आया। सीज टीचिंग, कि टीचिंग बंद करिए फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में। एंड लीव फॉर द कंट्री, और देश को छोड़ दीजिए। तो उस समय जी अपना लास्ट लेसन पढ़ाते हैं। देखिए ये उस समय का जो मैप है आपकी किताब में भी है, आप देख सकते हैं। तो इस मैप में आप देखेंगे कि ये है फ्रांस। ओके, ये आपका क्या है? ये आपका है फ्रांस। और फ्रांस के आप दो डिस्ट्रिक्ट वो कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देखिए अल्सेंस और लॉरेन, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिन पर प्रेशिया का अधिकार हो गया है। तो यहाँ पे अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इस पर आधारित ये पूरा पाठ है। देखिए अब मैं पढ़ता जाऊंगा, आपको सुनते चलना है। कहानी एक फ्रांसीसी लड़के फ्रांज द्वारा सुनाई गई है। वह आलसी है लेकिन संवेदनशील है और खेलना पसंद करता है। वह फ्रेंच का अध्ययन करना पसंद नहीं करता है और अपने शिक्षक एम हेमल से नफरत करता है। आगे क्या होता है? फ्रांस में अल्सेंस और लॉरेन के अपने ज़िलों पर हावी होने के बाद बर्लिन ने आदेश दिया है कि फ्रांसीसी भाषा के बजाय जर्मन भाषा वहाँ के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। ये पेपर में आएगा। यह उनके फ्रांसीसी शिक्षक एम हेमिल का आखिरी दिन है, जो 40 साल से वहाँ हैं। वह दुख, विषाद, देशभक्ति से भरे हैं। उनकी मेहनत के सम्मान के रूप में गांव के लोग भी उनके अंतिम पाठ में शामिल होते हैं। वे दुखी हैं, वे दुखी हैं क्योंकि उन्होंने बचपन में अपनी मातृभाषा फ्रेंच नहीं सीखी थी। फ्रांज यह जानकर हैरान है कि यह उसका अंतिम पाठ है क्योंकि वह फ्रेंच नहीं जानता है। अब अचानक वह इसे सीखने में दिलचस्पी लेता है और उस दिन सिखाई गई हर बात को समझता है। वह शिक्षक एम हेमिल के लिए एक त्वरित पसंद
विकसित करता है और उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए उनका सम्मान करता है। वह उससे विदा होने पर दुखी और महसूस करता है और प्रतिभागियों के पाठ का पाठ नहीं कर पाने के कारण शर्मिंदा है। एम हेमिल उन्हें बताता है कि वे सभी गलती से सीखने के लिए उत्सुक नहीं हैं। इसे अगले दिन के लिए बंद कर दें। वह उन्हें ईमानदारी से ना पढ़ाने के लिए खुद को दोषी मानता है। उनकी देशभक्ति फ्रेंच भाषा के उनकी प्रशंसा में परिलक्षित होती है, क्योंकि वह दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे तार्किक भाषा है। वह कक्षा को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि किसी भी भाषा के करीब होना गुलामी की जेल से भागने की कुंजी है। यह उन्हें जर्मनी से मुक्त होने में मदद करेगी। वे अपनी मातृभाषा सीखने के महत्व को महसूस करते हैं और उनकी अशिक्षा के कारण उन्हें जर्मनों ने हराया है। फ्रांज को लगता है कि एक व्यक्ति की भाषा को किसी व्यक्ति से दूर नहीं करना चाहिए। ये चित्र आपको सब कुछ बता रहा है। जे फ्रेंच के टीचर एम हेमिल हैं और जे एड्रेस कर रहे हैं बच्चों को कि जो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन कौन, अल्सेंस और लॉरेन, उन पर जर्मनी का शासन हो गया है और उससे मुक्ति के लिए हमें अपनी फ्रेंच भाषा को याद रखना होगा। और यह कहानी किस युद्ध पर आधारित है? फ्रैंको प्रुशियन युद्ध पर, जो 1870 से 1871 के बीच में हुआ था। इस पाठ को अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पाठ को यहीं विराम देता हूँ और अगले चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर कवर करने की कोशिश करूँगा।